ये फिल्मी लोग भी कितनी पार्टी करते हैं यार, तभी तो इनके पास इतने कंटाप माल होते हैं। अबे यार, इस घर की डोरबेल ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। इस डोरबेल की वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अबे घर में कोई नहीं है क्या? ये सारे कान में उंगली डाल के बैठे हो? अबे कौन है बे? अबे डीके, अबे क्या लटका हुआ क्यों है? क्या मुंह? पर तेरा तो स्कूल का पहला दिन था ना, पहले दिन जीपीएल मिल गई क्या? व्हाट्स जीपीएल? अबे घर पे लौटा दिया क्या? लुक डूड, डोंट बग मी, ओके? वैसे आज मेरा माइंड टीबी है। माइंड में टीबी? तेरे दिमाग में टीबी हो गया? इट मींस टोटली ब्लोन डूड। ओह अच्छा, अंग्रेजी। आज स्कूल के पहले दिन मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया। वो कुछ अंग्रेजी कबूतर कह रहे थे एंड ऑल। होता है मोहल्ले में जब कोई नया कुत्ता आता है ना तो पुराने कुत्ते उस पर भौंका ही करते हैं। लुक डूड, मुझे कुत्ता मत बोलो, ओके? पता नहीं उन्हें मेरे नाम के साथ भी क्या प्रॉब्लम थी। डीके इज सो कूल मैन। पता नहीं ना जाने कौन सा गाना गा रहे थे। वो वाला गा रहे थे क्या? भाग भाग। हाँ ऐसा ही कुछ। पप्पू भैया यार, कुछ तो करना पड़ेगा यार। I need to impress them ताकि मैं TTC बन जाऊं, you know? Totally cool guy. बल्ले बल्ले बल्ले। अबे दूध, तू लोगों को पार्टी क्यों नहीं दे देता? It's first of all, it's dude with attitude, not dude. और पार्टी, good idea. कहाँ, कैसे, कब? अबे वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले, मैं हनी सिंह को बुला लेता हूँ। Yo, you mean that famous rapper? But तुम उसे कैसे जानते हो? वो 1 लाख में आएगा शो के लिए? आएगा? अबे मेरा नाम सुनते ही कूद कूद के आएगा। तुझे पता नहीं है, वो और मैं स्कूल से साथ साथ निकाले गए थे। पर डूड, 1 लाख? मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है। अबे कोई बात नहीं बे, तेरे पास माल नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पास एक मालदार बाप तो है। और वैसे भी तूने वो नहीं सुना क्या, माँ बाप की कमाई में बच्चों ने आग लगाई। तू ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे और सुन, कहानी इधर ला, मैं तुझे एक आइडिया बताता हूँ अपने बाप को आटे में लेने का। मतलब कैसे पैसे निकलवाने हैं। सुन। निकिता। अबे तेरी चवन्नी गिर गई, ले। हाय हाय हाय। आजा। बोल। ये रहा दी का मोबाइल, इससे पापा को कॉल करके जल्दी से रख दूंगा। एक काम कर, पहले तू बात कर, फिर मुझसे बात करवाना। ठीक है। रिंग बज रही है। अबे तेरे जैसा कबूतर पैदा करके तो उनकी पहले ही बच चुकी है। हेलो पापा, इट्स डीके। हाँ अच्छा हूँ पापा, स्टडीज के साथ कोप अप करने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा पापा, मुझे ना मैथ्स की प्राइवेट ट्यूशन चाहिए थी, तो एक टीचर है बट ही इज आस्किंग फॉर अर्ली फी इन एडवांस, वो भी 1 साल की। हाँ पापा, पापा अभी बात कर रहा हूँ। या टॉक टू हिम। यल्लो मिस्टर थापर, हम कृष्ण नैयर स्वामी MBA बोलता। यह मेरा हिंदी थोड़ा वीक होना। अच्छा जी। हाँ पर मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना, थोड़ा मैनेज करो जी। ये आपका बेटा डीके एकदम उल्लू का पट्टा, आई मीन सुपर जी सुपर, बट मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस होना। हम इसको पूरे साल ट्यूशन देगा, बट रिटर्न में साल का फीस लेगा। ना साल नहीं, साल यर का फीस लेगा, 1 लाख रुपए। ओके देन, ओके मिस्टर तापर, आप डीके से मेरा एड्रेस लेके घर पे पैसा भेजना, रोकड़म। थैंक यू। क्या बात है। हेलो। वो डीके ने अभी नया स्कूल ज्वाइन किया है ना, तो मैं उसको कुछ टिप्स दे रहा था। ओह टिप्स। डीके, तुम तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ना,
है ना, ठीक है, 9th ग्रेड। हाँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है 9th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के काफी बाद में आता है ना पप्पू जी, है ना? अरे यार, बहरे के साथ साथ अंधे भी हो गए हो क्या? धंधा? अरे कौन सा धंधा? धंधा नहीं, अंधा अंधा। क्या अंधा? अंधा? अच्छा अच्छा, अंधा। अंधे से मुझे याद आया कि अगर मैंने कुछ औरतें और आदमी अगर मैं इकट्ठे नहीं कर पाया ना, तो मेरी पड़पोती शादी के रोज रो रो के अंधी हो जाएगी। औरतें और आदमी इकट्ठे और व्हाट? अरे भाई क्या है कि उसकी लव मैरिज है और सारा खानदान उसके खिलाफ है, सिवाय मेरे। मैं उसके साथ हूँ। हाथ तो साथ रहेंगे, जैसे आसमान में छेद कर दोगे ना। यार आगे बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। और मुझे ना उसकी शादी के लिए कुछ नकली बाराती चाहिए। एक तो तू हो गया है? और कुछ आदमी अपने ऑफिस से दिलवा ले। वाह 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 भगवान अंकल, एक तो मैं हो गया और मैं आदमी औरतें इकट्ठे कर लूंगा। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? इतना पहले समझा आपने मेरे को। चलो आगे बढ़ो यार। अरे रुक रुक रुक, अरे मैंने कहा ना आदमी बहुत जरूरत है। आसमान से ला, जमीन से ला, इधर से ला, उधर से ला, मुझे आदमी चाहिए। अरे मैं कहाँ से आदमी लाऊं? मैंने धंधा खोल रखा है क्या आदमी लाने का? अरे छोड़ो मुझे। अरे कानू बाबा, ऐसा उम्र में कैसा चीज करता? छोड़ो शादी को, छोड़ो। देखो शादी नहीं, शादी तुम जाओ, हमको देखने आदमी चाहिए, बहुत आदमी चाहिए है। कोई बात नहीं, एक तो तू हो गया। आदमी बहुत, एक तो तू हो गया, समझे? कानू बाबा, हम आदमी। ठीक है। कल मेरे फोन से कॉल करके तुमने किस ट्यूशन के लिए पापा से 1 लाख रुपीस मांगे थे? वो मैथ्स ट्यूशन के लिए लिए थे दी। वैसे पापा ने पैसे भिजवा दिए हैं, पर ऐसा कौन सा टीचर है जो ट्यूशन फीस में 1 लाख रुपीस लेता है? लाइक आई वांट टू मीट हिम। वो आज छुट्टी पे है, जैसी वापस आएगी ना मैं आपको मिलवा दूंगा दी। That would be better for you। पर याद रखना, अगर तुमने उस पप्पू द स्वाइन के साथ ज्यादा दोस्ती की ना, तो मैं तुम्हें वापस कनाडा भेज दूंगी। ओके? Got the drift? हाँ? Good। निकी, तुमने मेरे पोई बहू के बारे में क्या कहा? वो मैं इसे कह रही थी कि इसे ना पप्पू से बिजनेस मैनेजमेंट सीख लेना चाहिए। वो क्या है ना, पप्पू जी इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, डीके भी बनना चाहता है ना डीके? यस निकी, तुमने बिल्कुल सही कहा। माय पोईकीपू इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। डीके ये लो, शाही करेले के छिलके के ओट्स खाओ। खाओ खाओ खाओ। डीके बाय बाय। पप्पू ब्रो, पापा के पैसे वापस कर दे यार, अब पार्टी नहीं कर पाएंगे। ओह नो, और वो पैसे तो मैंने होटल में एडवांस में दे दिए। अरे सुन, तू टेंशन मत ले, पार्टी तो हम जरूर करेंगे। मैं तो कहता हूँ 2 दिन के लिए ना सारे घर वालों को कहीं भेज देते हैं, जिससे तू आराम से पार्टी कर सके। लेकिन सुन, उसके लिए 1 लाख और लगेंगे। 1 लाख मोर? बट व्हाई? अरे मेरे छोटे भेजा फ्राई, मैं सबको दिल्ली से बाहर भेजने की बात कर रहा हूँ, उसमें पैसे तो लगेंगे ना, जिससे तू आराम से पार्टी कर सके। अरे बट अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? जानी, जब बाप अमीर हो तो ऐसे गरीबों वाले सवाल नहीं पूछा करते। हरामखोर, जो ये तेरे साथ कुछ और दिन रहा तो ना इसका बाप अमीर बचेगा और ना ही उस बाप का ये पाप डीके बचेगा। डूड, बड़ी मैन, अब पापा से क्या बोल के पैसे मंगवाऊंगा? अबे यार, तुम फॉरेन रिटर्न ना दिमाग और हिंदी से एकदम पैदल हो। माय हिंदी इज वॉकिंग। व्हाट डू यू मीन? अच्छा अच्छा अच्छा, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये ले, इस बार तू अपने बाप को मेरे फोन से घुमा, मतलब कॉल लगा। हेलो पापा, डीके है। पापा वो मैथ्स की ट्यूशन तो लग गई है, पर पापा हिंदी में प्रॉब्लम है। आई डोंट नो। इतने साल से मैं कनाडा में रहा, तो यू नो मेरी। यस पापा, हाँ लगवा लूंगा पापा, बट पापा आप दी को कुछ मत बोलना, वरना यू नो वो मुझे कह रही थी कि वो मेरी हिंदी सुधारेंगी। यस पापा, मेरे लिए अच्छा हिंदा, आई मीन हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस पापा, टॉक टू माय हिंदी टीचर। सुप्रभात थापर जी, हम हरिकांत चतुर्वेदी बोल रहे हैं। हम चारों वेदों के ज्ञाता हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं
कि आप हमारे सामने कष्टवान हो जाए। हम आपके सुपुत्र की नैया को, उसकी हिंदी भाषा की नैया को खेवैया बनकर पार लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम इस कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लेते, पर हाँ, हम गांव परिसर में गरीब विद्यार्थियों के लिए एक विद्यालय बनवा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए 1,01,111 रुपए का तुच्छ सा अमाउंट भेज सकते हैं। धन्यवाद थापर जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी जी। हो गया वे? ब्रो, बात तो 1 लाख की हुई थी, तो उससे ज्यादा क्यों मंगवाया? पुत्र, हमारे इस दूरध्वनि विचारक यंत्र से खर्च की हुई राशि भी तो आपके पिताश्री ही भरेंगे। पप्पू क्या है कि लव मैरिज की वजह से ना सब रिश्तेदारों ने उसे बाइकआउट कर लिया है और अब नकली रिश्तेदारों की जरूरत है। पप्पू, अब तुम ही यार मेरा आखिरी सहारा हो, उम्मीद हो। अबे बुढ़ापे की तोप के आंखें गोले। सुन, इधर कोने में आके फूट, मतलब कोने में चलो बात करते हैं। चलो चल। 1 मिनट सैनिकों, चाइना के राजा को मनाने जाएंगे पहले। अगर वो मान गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं माना तो आज उसके सर को ये राजा जंग बहादुर धड़ से अलग कर देगा। अबे ओ झबरू, क्या नौटंकी कर रही है? बदतमीज! कौन है ये? सैनिकों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेपाल के राजा से इस तरीके से बात करने की? सैनिकों, इस हरामखोर का सर धड़ से अलग कर दो। हरामखोर? तेरी माँ का रामू काका साले औकात से बाहर बात करता है। अबे क्या कर रहा है भूतरी के? अरे साहब जी, सॉरी। क्या है कि हम रात में सपना देखा ना कि हम नेपाल का राजा बन गया है और अभी हम चाइना के राजा के साथ युद्ध करने जा रहा है, तो हम राजा बनकर फीलिंग ले रहा था। सॉरी। वाह, क्या सही टाइम पर सही सपना देखा तूने। तुझे पता है, आज मैं तुझे सच में नेपाल का राजकुमार बनाने वाला हूँ। मनीषा कोइराला का मौसेरा भाई, खुश माँ कोइराला। अरे क्या बात है, इसका मतलब कि वो होरिल्ला खानदान हमको गोद लेने वाला है। नहीं बच्चे, अब तो तुझे बहुत सारे लोग गोद नहीं लेंगे, बल्कि सर पे बिठा लेंगे, तुझे खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे बे। अरे वो क्या बोल, थैंक यू सर। कुछ नहीं, हमको आप पर डाउट है। पिछला बार तुम हमको हिमालय पुत्र बनाकर शूटिंग पर भेजा था, वहाँ हीरो बनने के लिए। वहाँ का लोग हमसे 1 हफ्ते तक चाय बनवा कर पीता और पगार भी तुम ही मार गए साहब जी। अच्छा, वो कोई नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई। क्या छोड़, इस बार ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, तैयार रहियो। डूड, पार्टी का क्या हुआ? अबे तेरी पार्टी के चक्कर में मेरा हार्ट अटैक करवाएगा क्या? फिर तेरी पार्टी में हनी सिंह आके मेरी मैयत के गाने गाएगा। सॉरी ब्रो, बट दी और बाकी लोग आउट ऑफ स्टेशन कब जा रहे हैं? और होटल की बुकिंग्स कंफर्म है ना? हाँ, होटल की बुकिंग्स एकदम कंफर्म्ड है और सब लोग कल चले जाएंगे। ये ले, अपने सारे दोस्तों को बोल कि इस एड्रेस पे कल शाम को ठीक 7 बजे नहा धो के पहुंच जाएं। ओके, यो। What a lehenga! Love the color. So nice. I love Indian weddings. तुम्हें पता है निकी, मुझे इंडियन वेडिंग्स बहुत पसंद है। स्पेशली वो जो गधा जिस पे बैठ के दूल्हा आता है। It's so cute ना? Oh, babes. I think that's called घोड़ी, not गधा। ओए माँ। वैसे मुझे भी इंडियन वेडिंग अटेंड करने का ना बहुत मन है। कनाडा में काफी सुना है इसके बारे में, like the big fat wedding and all that. या। हाँ भगवान अंकल, मैं शादी में जरूर आऊंगा और दुल्हन का जिगरी दोस्त बनके फुल ऑन एक्टिंग करूंगा। नहीं, फोन पे आपको मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ? आप भगवान अंकल की पट टोपी की शादी में जा रहे हैं? कनेडन वो पर टोपी नहीं होता, पर पोती होता है। हाँ, जा रहा हूँ। उस शादी में जाके दुल्हन का जिगरी यार बनूंगा और फिर वहां आने वाली हर कट्टों के साथ मजे उड़ाऊंगा। क्या? मतलब मैं अकेला जाऊंगा ना तो सबके साथ मजे करूंगा, फुल ऑन एक्टिंग।
That is so cool, पप्पू जी। वैसे शादियों में तो अकेले जाने में ही मजा आता है ना? भाई कहा कट्टो, अकेले जाने में तो मजा है। कनेडन, मेरा सामान पैक कर दे, मैं जल्दी ही निकलने वाला हूँ। नो मुझे मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। कल जब वो बेचारा भगवान अंकल थकेलों की तरह तुम सबके सामने एक एक करके हाथ जोड़ रहा था, तब तो सब जाने के लिए मना कर रहे थे। अब क्यों जा रहे हो? आपने हमारी आईज खोल दी है। अब ना हम सब शादी में चलेंगे, ओके? वैसे मुझे भी इंडियन वेडिंग अटेंड करने का कब से मन था। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो निकी हम सब चलते हैं और मैं बन जाऊंगी दुल्हन की छोटी बहन, तुम बन जाना दुल्हन की कजिन और जैसे भैया आप बन जाना दुल्हन के बड़े भैया। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत मजा आएगा, हम सब मिलके वेडिंग खेलेंगे। ये पी नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरी कल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कोटी, इधर देखो। निकिता, क्या तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग हमारी मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और फिर मैंने तो अभी तक इंडियन वेडिंग एक्सपीरियंस भी नहीं किया, तो अगर हम ये वेडिंग साथ में अटेंड करेंगे तो हमें हमारी वेडिंग में भी हेल्प होगी ना? यू आर राइट निकी, हम कल शादी में एक साथ जरूर जाएंगे। यही। यस, मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहाँ घर बैठ के पढ़ाई करोगे। अभी नई नई ट्यूशंस लगी है ना मैथ की, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई। ये बात। That's right. अरे यार, अगर तुम सब लोग जाओगे ना तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तुम लोगों के साथ मजा नहीं आएगा। क्या मतलब मेरा बिजनेस कौन संभालेगा यहाँ पीछे? Let it be, Jessie babes. आखिर बिजनेस भी तो जरूरी है ना। पप्पू जी, आप काम करिए। I think you're right. My darling, तुम काम करो, मैं ना वहां जाके तुम्हें हम सबकी ढेर सारी सेल्फीज खींच के भेजूंगी। निकिता। पप्पू ब्रो, ये मुझे अपने साथ लेके जा रही है। क्यों बे? तुझे भी इंडियन वेडिंग देखने का भूत चढ़ा है क्या? नो ब्रो, TSWI, I mean to hell with it। बट ब्रो मुझे तो लगता है दीदी को पता चल गया है। अब के जाने के बाद हम मिलके कुछ करने वाले हैं। अबे पर उसे कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हें वो हैंड सिग्नल्स ना थोड़े से स्मार्टली देने चाहिए थे पप्पू जी। अरे नहीं नहीं, वो सिग्नल का मतलब था कि जब ये सब लोग चले जाएंगे तब मैं तुझे पढ़ाऊंगा। हाँ, ये कमीना जीजा ना टोपीबाजी के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा सकता। निकी, मैं तो कहता हूँ डीके को भी ना अपने साथ ले चलते हैं, वरना ये जीजा ना डीके को ना एनपी बना देगा। हैं? एनपी मतलब? एनपी मतलब नेक्स्ट पप्पू। ठीक है, तू इधर ही खड़। हाय भगवान अंकल, come in। देखिए, हम सब शादी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैग्स भी पैक कर लिए हमने। वो तो ठीक है, लेकिन वो नेपाल का राजकुमार कहाँ है? नेपाल का राजकुमार? हम यहाँ हैं। ओ शाब जी। हमारा सामान हमारे पीछे लेकर आओ। ओ झिंगूर के अंडे, अपना सामान ना खुद उठा, मेरे शिमैन उठाते लाओ। और ये किसका पर्दा लटका रखा अपने गले में? नहीं नहीं, रहने दो। अब ये 2 दिन के लिए मनीषा कुरेला का मौसेरा भाई खुशमा होरेला है, नेपाल का राजकुमार। That's right. और इससे शादी में हमारी तरफ वजन और बढ़ जाएगा। इस गरीब को भी ले चलो। चल बेटा बहादुर, चल सामान उठा। कानू बाबा,
नोटों की गर्मी। अबे जालसाजी की मकड़ी के अंडे, अब इन सबको किस जाल में फंसा है बे? पैसे लेकर एक्टिंग। देखो तुम्हारी बात तो मैं समझ गया और मैं तुम्हारे लिए नकली रिश्तेदारों का बंदोबस्त भी कर दूंगा, लेकिन उसकी फीस लगेगी। चलेगा, मैं अपनी पड़पोती के लिए तो हाँ मैं समझ गया। ध्यान से सुनो, कनेडन के 20,000 रुपए और वो जसबीर पढ़ा लिखा है ना, तो उसके 30 दे देना, और वो कनाडा रिटर्न निक्की उसके 50,000 रुपए। और डीके के ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसे ऐसे ही ले लेना। थैंक यू। और सुनो, इसके साथ साथ मैं तुम्हें नेपाल का राजकुमार भी दूंगा, बहादुर। बहादुर? अरे वो तो चौकीदार है। अरे तो ये तो मुझे और तुम्हें पता है ना, जो आ रहे हैं उनको थोड़ी ना पता होगा। हाँ ये भी ठीक है। हाँ तो बहादुर की प्रिंस वाली कॉस्ट्यूम के लिए 50,000 और दे देना, समझ गए? हाँ चलेगा। चलेगा तो ठीक है फिर। तभी कमीने, तू कल निक्की के सामने जानबूझ के इशारे कर रहा था ताकि उसे डीके पे शक हो जाए। यस ब्रो, और अब डीके के सारे दोस्त मेरे दिए हुए पते पे जाएंगे, और जब डीके वहां नहीं आएगा तो डीके की स्कूल में पहले से भी ज्यादा जम के लेंगे। फिर अब तू कौन सा कांड करने वाला है इस खाली घर में? अबे कुत्ते, इतने दिनों बाद ये घर खाली मिला है, पार्टी तो बनती है रे, वो भी हॉट हॉट लड़कियों के साथ। हेलो भावेश भाई। अरे भावेश भाई, 4-5 हॉट हॉट मॉडल भेज दो ना। हाँ पार्टी का सीन शूट करना है, लेकिन सुनो रियल फीलिंग के साथ, तो थोड़ी कोऑपरेटिव वाली भेजना। अच्छा जी। अरे पैसे है ना, वो भी दूसरे के, जल्दी भेजो। हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाय। पप्पू का चप्पू। चल गया रे पप्पू की पार्टी का चप्पू।